और अब वक्त है घंटी बजाने का। महाराष्ट्र में इन दिनों बहुत से लोगों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं उनके घर की बिजली ना कट जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र का बिजली विभाग इन दिनों कनेक्शन काटो अभियान पर लगा हुआ है। जिन लोगों के बिजली बिल बकाया हैं, उनके बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अब तक पूरे राज्य में 3.5 लाख लोगों के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं। पर यह खबर हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जिन लोगों की बिजली काटी जा रही है, उन्होंने सरकार के एक वादे पर अपने बिजली के बिल नहीं जमा किए थे। वो वादा जो लॉकडाउन के वक्त किया गया, लेकिन अब तोड़ दिया गया। तो सरकार की इस वादा खिलाफी की सजा आम आदमी क्यों भुगते? देखिए यह रिपोर्ट और जनता को ठगने वाली सरकार की घंटी बजाइए। मेरा बिल आया था 13,500 रुपया। मेरे घर में मीटर नहीं है, मीटर मेरा काट के गए हैं। इतना ज़्यादा बिल आएगा, ये पहली बार आया है इतना 16,500 रुपया। नहीं तो कभी ऐसा बिल नहीं आया जब से वो कराया तब से। 3,000 रुपये आया तो वो देख के काफ़ी शॉकिंग लगा। इनफैक्ट हमारे घर पे कोई यूज़ भी नहीं होता। मेरा बिल 8,000 आया है तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये सबके साथ हो रहा है। मतलब 80% 90% लोगों के साथ लाइट बिल ज़्यादा आ रहा है। 80 करोड़ रुपए का बिजली बिल किसी के लिए भी ये बिजली के करंट से कम नहीं है। मुंबई से सटे विरार में रहने वाले गणपत नाइक ने जब ये बिल देखा तो उन्हें भी जोर का झटका लगा। 80 साल के गणपत नाइक दिल के मरीज हैं। बिल देखकर उनकी तबीयत बिगड़ गई। मी पहिला म्हटलं 8 लाखाची, नंतर 8 कोटी असते, नंतर माझी सुनवाई बघितलं 80 कोटी. तो मला थोडा धक्काच बसला की 80 कोटी बिल, माझं वय वर्ष 81 आणि 80 कोटी बिल म्हणजे जिल्ह्याचं बटन काय केलं मला एकट्यानं. आणि मला धक्का बंद चक्कर घेऊन जाऊन डॉक्टरकडे जाऊन आलो, त्याला बरं. जैसे ही ये मामला सामने आया, बिजली विभाग ने अपनी गलती मानते हुए बिल को वापस ले लिया। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में इस समय लाखों ऐसे लोग हैं जो अपने बढ़े हुए बिजली बिलों के झटके को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नाला सोपारा में रहने वाला राणे परिवार करीब 12 दिनों से अंधेरे में है। उनके घर की बिजली काट दी गई क्योंकि उनका 13,560 रुपए का बिल बकाया था। दरअसल महाराष्ट्र सरकार इन दिनों उन सारे लोगों के घरों की बिजली काटने में लगी है जिन्होंने किसी भी वजह से पिछले कुछ महीनों में बिजली का बिल नहीं चुकाया है। जबकि सरकार ने ही पिछले साल ये वादा किया था कि लॉकडाउन के कारण जो लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं, सरकार उनका 100 यूनिट का बिजली बिल माफ कर देगी। दीपाली राणे का कहना है कि वो भी पैसे की तंगी के कारण बिल नहीं भर पाई, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई है। साल भर का कोविड का जो बिल है वो मैंने भरा नहीं था क्योंकि मेरे मिस्टर काम पे नहीं है। ट्रेन की वजह से ट्रेन बंद है, इसकी वजह से उनका काम भी बंद था और वो जा नहीं सकते थे। ऊपर से हम लोग को पगार नहीं था। 1-2 बार हम लोग को पेमेंट मिला था। वो पेमेंट से हम लोग का घर भी नहीं चल रहा है, कुछ नहीं है। अभी 1 साल तक उनका काम नहीं है, इसके लिए पेमेंट नहीं था, इसके लिए हम लोग बिल भी नहीं भरे। बिल नहीं भरे तो हम लोग का मीटर काट के लेके गए। दीपाली के मुताबिक उन्होंने किसी जानने वाले से 4,000 रुपए उधार लेकर बिजली विभाग को जमा किए, फिर भी उनका कनेक्शन नहीं जोड़ा गया है क्योंकि विभाग को बकाए बिल की पूरी रकम चाहिए। पेशे से डॉक्टर धर्मराज यादव का क्लिनिक लॉकडाउन के वक्त बंद था। पिछले साल नवंबर में जब वो अपने क्लिनिक खोलने पहुंचे तो वहां की बिजली काटी जा चुकी थी। वो हैरान थे क्योंकि लॉकडाउन के वक्त कोई बिल आया नहीं और अचानक बढ़ा हुआ बिजली का बिल भेजकर बिजली काट दी गई। बिजली के बिल तो ऑफ कोर्स सबके ज़्यादा है क्योंकि कोई था कोई नहीं था, तो सबके बिल ज़्यादा ही आए हैं। घर में कोई बंद है, घर बंद है, बाहर गए हैं, गांव में गए हैं, तो भी उनका बिल एस्टिमेटेड वो लोग ने अपने हिसाब से भेजा, तो सबका ज़्यादा ही है। मिनिमम बिल भेजना चाहिए था भाई, नहीं है तो क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ मनमानी किया अपना। सरकार ने अगर वादा किया था तो फुलफिल करना चाहिए था, थोड़ा रियायत देना चाहिए था। बिजली विभाग की मनमानी के शिकार लाखों लोग महाराष्ट्र सरकार से यही सवाल कर रहे हैं कि जब वादा पूरा नहीं करना था तो फिर किया क्यों?
लोग अपना मकान छोड़कर गांव में वापस चले गए और मकान अगर उस पीरियड में बंद होगा तो केवल फ्रिज ही उनका चलता होगा, बाकी कुछ नहीं चलता होगा। तो ऐसे लोगों की मालूमात हमारे पास अगर आ गई तो हम निश्चित रूप से उसको रीएड्रेस करेंगे और उनका करेक्शन करके देंगे और उनका समाधान अवश्य होगा। पिछले साल लॉकडाउन की शुरुआती 2 महीने में बिजली के बिल जो है वो लोगों को नहीं भेजे गए, लेकिन जून महीने में अचानक 3 महीने का बिल एक साथ भेज दिया गया, जिसके बाद हंगामा हो गया। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने उस वक्त लोगों को यह आश्वासन दिया कि 100 यूनिट तक का बिजली का बिल जो है वो सरकार माफ करेगी, लेकिन बिजली का बिल माफ करना तो छोड़िए, सरकार अब लोगों के बिजली के कनेक्शन काट रही है। नतीजा ये हुआ कि अब तक जो लोग बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर चिंता में थे, अब उन्हें घर की बिजली काटे जाने का डर सता रहा है। महाराष्ट्र का बिजली विभाग अब तक 72 लाख लोगों को नोटिस भेज चुका है। करीब 3.5 लाख लोगों के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं। बिजली बिल माफी पर महाराष्ट्र सरकार के यू टर्न ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायक ने गले में बल्ब की माला डालकर प्रदर्शन किया, तो अंदर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने बिजली कनेक्शन काटे जाने के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। यातनं एक मोठा आक्रोश आहे। माझी विनंती आहे आपल्याला अध्यक्ष महोदय की आपण 57च्या संदर्भातली माझी जी नोटीस आहे त्या नोटीसवर चर्चा सुरू करा। योग्य नहीं, माझी विनंती आपल्याला। विधानसभा में हंगामा बढ़ने से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। आखिरकार उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को खड़े होकर जवाब देना पड़ा। चूंकि बिजली बिलों को लेकर सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, इसलिए अजीत पवार ने विधानसभा में यह भरोसा दिया कि जब तक बिजली के मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा पूरी नहीं हो जाती, तब तक राज्य में किसी का भी बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। तोपर्यंत राज्यातल्या शेतकऱ्यांचे किंवा इतर घरगुती ग्राहकांचे वीज कनेक्शन तोड़ना ताबड़तोड़ थांबवण्यात येईल। हमारी मांग ये, जो बिल आपने बढ़ा के दिए वो एक तो कम करो। आपने कहा था बिल नहीं लेंगे तो आप लोगों से बिल मत लो। आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है। आपने वादे कर दिए लोगों से, लेकिन आप मुंह कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत दादा ने आज प्रॉमिस किया है कि 2-3 दिन में हम इस विषय पर सोल्यूशन निकालेंगे, तब तक किसी की बिजली हम काटेंगे नहीं। विपक्ष के दबाव में सरकार ने फिलहाल बिजली न काटने का वादा जरूर कर दिया, लेकिन इस वादे पर जनता भरोसा कैसे करे जब बिजली बिलों को लेकर महाराष्ट्र सरकार पहले ही वादा खिलाफी कर चुकी है। सवाल ये भी है कि जब लोगों को ये भरोसा दिया गया था कि उनका 100 यूनिट तक बिजली का बिल माफ किया जाएगा, तो सरकार अब इस वादे से भाग क्यों रही है? आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। करीब 1 साल बाद देश के कई राज्यों में स्कूल खुलने लगे हैं, तो कई जगहों पर खुलने वाले हैं, लेकिन कोरोना को लेकर अभिभावकों और छात्रों की चिंता अब भी कम नहीं हुई है। और इसकी वजह है कई स्कूलों में एक बार फिर बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में बच्चों पर स्कूल आने का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन नोएडा के कुछ निजी स्कूल ऐसा कर रहे हैं। तो हमारी रिपोर्ट देखिए और स्कूलों की इस मनमानी के खिलाफ घंटी बजाइए। सारे पेरेंट्स को बुलाया गया है कि आप एक फॉर्म भरिए, अग्री करिए कि आपका बच्चा स्कूल आए। स्कूल से बात भी की, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। शाइन भी करवा रहे हैं, शाइन की मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम रिस्क नहीं ले सकते, हो सकता है कोरोना हो पर किसी को पता ना हो। नोएडा के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले आकृष्ट पिछले 1 साल से घर में ही पढ़ाई कर रहे थे। कोरोना और उसके बाद लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक चल रहा था, लेकिन अब अचानक स्कूल की तरफ से नोटिस आया है कि उन्हें ऑफलाइन क्लास के लिए स्कूल जाना है। नोटिस आई हुई है कि आप 15 को सारे पेरेंट्स को बुलाया गया है कि आप एक फॉर्म भरिए, अग्री करिए कि आपका बच्चा स्कूल आए और डेली क्लास जो है वो अटेंड करे। कोई भी रूल रेगुलेशन उन्होंने नहीं लिख के दिया है और ना ही उन्होंने ये बताया है कि स्कूल के पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है या आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था की गई है। स्कूलों के इस नए फरमान से अभिभावकों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि क्या स्कूल कोरोना से बच्चों की सुरक्षा की गारंटी लेंगे। अनुज पोरवाल तो ऑनलाइन एग्जाम भी दे चुके हैं, लेकिन अब स्कूल उसी विषय का ऑफलाइन एग्जाम लेना चाहते हैं। स्कूल से बात भी की, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। शाइन भी करवा रहे हैं,
टाइम की मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपना सैनिटाइजर भी लेके जाओ, मास्क भी पहन के जाओ, सब मतलब घर से ही करके जाओ। नहीं, मुझे तो भेजने का मन भी नहीं कर रहा कि बच्चे को भेजूँ मैं स्कूल में, क्योंकि अभी 1 साल से गया नहीं बच्चा, फिर अचानक से बुलाने लगे। चलो खुलेंगे नए सेक्शन से, देखा जाएगा थोड़ा कम भी हो जाएगा कोरोना, जब तक फिर से जो नए केस आ रहे हैं उस पर कंट्रोल होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भेजने का मन नहीं कर रहा मेरा। नोएडा के इन अभिभावकों की चिंता बेबुनियाद नहीं है। कोरोना ने एक बार फिर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जहां जहां स्कूल खुले हैं वहां संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं। करनाल के सैनिक स्कूल में पहले 3 बच्चों को कोरोना हुआ, फिर उनके संपर्क में आए बच्चों का टेस्ट हुआ तो 54 बच्चे संक्रमित पाए गए। इसी तरह कुरुक्षेत्र के कन्या गुरुकुल में 10 छात्राओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। यही वजह है कि अभिभावकों के साथ साथ बच्चों के मन से भी कोरोना का डर अभी तक निकला नहीं है। सृजन को ऑफलाइन एग्जाम के लिए स्कूल बुलाया गया है, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। ये सही है कि सरकार ने स्कूलों को खुलने की इजाजत दे दी है, लेकिन साथ ही ये शर्त भी लगाई गई है कि अभिभावकों की मर्जी के बिना बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जा सकता। हम ख़त्म तो हो चुका है, पर हम रिस्क नहीं ले सकते। हो सकता है कोरोना हो पर किसी को पता ना हो, तो उसमें रिस्क है। मतलब हर बच्चों को हम अलग करके रख नहीं सकते स्कूल में, उस आवास में मिल जाते हैं, तो थोड़ा रिस्क है। ये सही है कि सरकार ने स्कूलों को खुलने की इजाजत दे दी है, लेकिन साथ ही ये शर्त भी लगाई गई है कि अभिभावकों की मर्जी के बिना बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जा सकता। हमने आपको नोएडा के कुछ स्कूलों की कहानी दिखाई जो बच्चों पर ऑफलाइन क्लास और एग्जाम का दबाव बना रहे हैं। आखिर ये दबाव क्यों है और इसे लेकर अभिभावकों का क्या आरोप है, आप देखिए रिपोर्ट। स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है, इसलिए नोएडा में पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई। इस बैठक में अलग अलग स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक मौजूद थे। सबका यही कहना था कि स्कूलों की तरफ से ऑफलाइन एग्जाम या क्लासेस का दबाव इसलिए बनाया जा रहा है जिससे पूरी फीस वसूली जा सके। मार्च तक तो वेट करिए कि कोरोना की पोजीशन क्या है। अगर उसकी कोरोना के जो केसेस हैं अगर वो कुछ कम होते हैं तो आप बुला लीजिए, किसी पेरेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो बुलाने का पॉइंट आता है स्कूल में, स्कूल वालों को बच्चों को स्कूल में बुलाने का, तो वो कहीं ना कहीं हमें लगता है फीस का मैटर आता है। काफ़ी पेरेंट्स से लेटर हम लोगों को दिया था, स्कूलों ने प्रिंसिपल ने बोला भी था कि हम इस मतलब मैटर में देखेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। उनको बस ये है कि मुझे लग रहा है जो फीसों का मैटर है जिस वजह से ये सारी कहानी इन लोगों ने क्रिएट कर रखी है। मेन मुद्दा जो आ रहा है कि जो ऑफलाइन की तरफ जाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 15 मार्च से हमारे स्कूल खुल रहे हैं, तो वो रीज़न जो बिहाइंड दिए लग रहा है वो ये है कि सिर्फ फीस को रिलेटेड। इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके अगर स्कूल खोलने की अगर कर रहे हैं तो उनका मेन एजेंडा रहेगा कि भी हमें फीस पूरी आ जाएगी। स्कूलों के इस मनमानी के खिलाफ कुछ अभिभावकों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है। तो घंटी बजाओ में आज इतना ही।